चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रैक्शन में आज हम जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले तो हम बेसिक से एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट बेसिक के रह गए थे। एक होता है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, एक होता है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन, और एक होता है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। चलिए एक बार जल्दी से इस पे निगाह मार लेते हैं, ये होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, लाइक फ्रैक्शन वो होगा जिसमें हमारा डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला हर, जो नीचे वाला होता है, अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो इसमें जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, तो सबके डिनोमिनेटर देखिए 2 2 2 2 बन गए, नहीं बन गए? ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में भैया डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहेगा, उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया? लाइक में डिनोमिनेटर सेम होंगे और अनलाइक में डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो हमारी कंडीशन है उसमें जो ऊपर यूनिट है, जो ऊपर है वो यूनिट बन जाएगी। यूनिट क्या होता है? अगर आपने 1 10 100 पढ़े हो, 1 10 100, तो उस 1 को हम यूनिट भी तो कहते थे। तो वहीं से ये यूनिट यानी इकाई आई है, इसे हिंदी में हम इकाई बोलते हैं। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होगी? उसमें हमेशा न्यूमरेटर जो है वो यूनिट में रहेगा, यानी न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, तो हमेशा ये किस में रहेगा? 1 में रहेगा। तो आपका यूनिट फ्रैक्शन में क्या हुआ? न्यूमरेटर हमेशा यूनिट यानी 1 में रहेगा। पहले आप ये 3 फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है मेनली हम वो शुरू करेंगे। क्या मैंने 2 भिन्नों की तुलना बता दी थी पिछली क्लास में? 2 भिन्नों की तुलना बता दी थी। चलिए एक बार रिपीट करा दो, पिछली क्लास में केवल आप ही बैठे हैं, बाकी सारे इस क्लास में नए हैं। ऑनलाइन वालों को भी नहीं कराई थी मैंने। तो एक बार पिछला काम जो है एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। उसमें 2 भिन्नों की तुलना है ना। आपको तो करा दिया था, लेकिन अभी जैसे 3 में नए हैं, मैम भी आज उनका भी छुटा हुआ है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 1-2 मिनट में लगेंगे। उतर गया आपका? चलो उतार लीजिए, रफ कर दें। यहां पे 2 भिन्नों की तुलना, 2 भिन्नों की तुलना का मतलब हो गया कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 फ्रैक्शंस के बीच में। पहले मैं आपको 2 फ्रैक्शन के बीच का कंपैरिजन सिखाऊंगा, उसके बाद फिर उससे बढ़ते रहे 3 4 5, उसके बाद सारे एक जैसे पैटर्न पे है। तो पहले हम 2 भिन्नों की तुलना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कंडीशन इस तरह से आ जाए, एक कंडीशन इस तरह से आ जाए और एक कंडीशन इस तरह से। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, हमारा हर बराबर हो रहा है। देख लीजिए ध्यान से, नीचे वाला नंबर बराबर है ना, हर बराबर है। तो जब भी हर बराबर होगा, हर समान होगा यानी डिनोमिनेटर बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में ये देखेंगे कौन बड़ा है, 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन जब हमारा न्यूमरेटर बराबर दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? अंश बराबर दिख रहा है, अंश समान होगा यानी न्यूमरेटर बराबर हो, तब हम क्या देखेंगे? नीचे वाले में कौन सा छोटा दिख रहा है। डिनोमिनेटर में क्या देखेंगे? फिर हम छोटा देखेंगे कि छोटा कौन है, 7 है या 5 है? 5, तो 5 हमारा ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। बात इतनी क्लियर हो गई?
ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना तो अब न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करने के दो मेथड है। एक मेथड तो ये कि आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के लिए ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो आपका डिनोमिनेटर क्या है इधर 3 और इधर का न्यूमरेटर क्या है इधर का 3 और इधर का डिनोमिनेटर है 6। अंश को रखेंगे अपनी जगह पे ही, अपनी जगह पे कौन रखा जाएगा, अंश, यानी न्यूमरेटर अपनी जगह पे रखा जाएगा। डिनोमिनेटर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यानी जो 7 डिवाइड में था इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। ये वाली बात समझ में आई आपको मैम। सेम ऐसे ही ये जो डिवाइड में था 5 इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। पहली बात बताइए समझ में आई। इसमें बच्चे गलती कहा करते हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं न्यूमरेटर गलत जगह रख देते हैं, 6 को उठा के यहाँ रख देंगे, 3 को उठा के वहाँ रख देंगे और हो जाएगा क्वेश्चन गलत। इसमें आपको ध्यान रखना है न्यूमरेटर अपनी जगह रहना है, अंश अपनी जगह रहना है, हर अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या, 3 सत्ते 21 और 6 पंजे 30, बड़ा कौन है 30, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो 30 बड़ा था और 30 किससे आया था हमारा 6/7 से, और 21 किससे आया था 3/5 से, तो ऑटोमेटिकली 6/7 बड़ा हो गया। पहले ये वाला मेथड समझ में आया। इसी के साथ इसका एक मेथड और है, वो भी समझा देते हैं। 3/5 और 6/7, इसमें दोनों के डिनोमिनेटर देखो, एक का 5 है एक का 7 है, तो 5 और 7 ये दोनों किसी एक टेबल में मिल सकते हैं क्या, हमें नहीं मिलने के। तो कोई ऐसा नंबर सोचो जो इन दोनों की टेबल में आता हो भाई, या तो कंडीशन ऐसी हो कि ये दोनों किसी एक टेबल में मिले, वो पॉसिबल नहीं है। अब कोई ऐसा नंबर सोचो जो इन दोनों की टेबल में आ रहा हो, तो भाई 5 और 7 अगर आपको ध्यान होगा तो प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे हमने, अभाज्य संख्या है, उसमें दोनों नंबर आ रहे हैं, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन पे ऐसा ही नंबर निकल के आएगा जो इन दोनों की टेबल में आएगा। जैसे 5 सत्ते 35, यानी 5 7 35, तो ये ऐसा नंबर बनेगा जो 35 बन के आएगा। तो 35 वो नंबर है जो 5 और 7 दोनों टेबल में आएगा। कैसे पता करें, एक बार फिर समझ लो, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि पता कैसे कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर 5 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही होगी तो वो 7 में नहीं आने, क्योंकि 7 भी अभाज्य है, क्योंकि 7 किसी के पहाड़े में नहीं आने का मतलब। अब जब दोनों ही नंबर ऐसे हैं कि ये किसी भी पहाड़े में नहीं आने के अपने के अलावा, तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो। बात इतनी क्लियर हुई। हुआ क्या, इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 7 35, तो मुझे 35 बनाना है। तो भैया इसकी 7 की जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब भैया एक माँ बाप के 2 बच्चे, अब एक को अगर 7 रुपये दे रहे हैं तो दूसरे को तो 7 रुपये देने पड़ेंगे, वरना तो वो रो के जो है घर सर पे ना उठा लेगा कि हाँ मतलब मेरे साथ जो है वो करो डिस्क्रिमिनेशन, दूसरे को 7 रुपये दिए मुझे नहीं दिए। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हमें 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी तो ऊपर भी करेंगे। अब भाई यहाँ पे 7 5 35 हो रहा है, तो यहाँ पे 7 की किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 35 बन जाए तो 5 से करूँगा। जब यहाँ नीचे 5 से करिए तो ऊपर भी 5 से करेंगे। तो एक नए नंबर हमारे सामने आ गए, 21/35 और 30/35। पहले बताइए इतना समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले बताओ। मैम आपको कुछ डाउट है? कुछ डाउट है यहाँ तक? पक्का? शक्ल पे लिखा था क्वेश्चन मार्क, मैं इतना फेस रीडिंग जानता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये कुछ नहीं है, फर्स्ट वाली ट्रिक उतर गई। डिनोमिनेटर सेम देख लो। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब ये एक्चुअल में किससे आया था? 21/35 आया था 3/5 से, 30/35 आया था 6/7 से, तो बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली 6/7। देख लीजिए दोनों मेथड से आंसर सेम आया है, लेकिन आपको दोनों मेथड लगाने आने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अब हम जो जाएंगे आगे क्वेश्चन उसमें धीरे धीरे लेवल अप होना है, तो इसलिए आपको ये ट्रिक सारी आनी चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने एक बार तुलना वाली बता दी है, अभी 2 भिन्नों में है, केवल 2 फ्रैक्शन में है ये शॉर्ट ट्रिक। अब हम धीरे धीरे 3 और 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये था आपका टाइप 1, चाहे इसके ऊपर आप टाइप 1 डाल दीजिएगा। अब टाइप 2 की तरफ चलेंगे। ऑनलाइन बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑनलाइन वाले जो बच्चे बिजनौर शहर से हों तो वो सुबह 8 से 10 जो है क्लास ले सकते हैं विद्या क्लासेस के सेंटर पे आके।
चलिए शाम मतलब ऑनलाइन तो वो उस पर डल जाएगी यूट्यूब पे, तो वहाँ से आपको जो है फिर तो कभी भी आप देखें वो आपके हिसाब से है। डाउट पूछने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शहर के टीचर्स हैं तो डाउट आप कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्किंग डे में कोई व्यक्ति ऐसा है उसको नहीं है मौका आने का, तो वो संडे में या किसी ऑफ डे में वो पूछ सकता है अपना डाउट। इवनिंग में सिर्फ एकेडमिक बैच हैं, अभी कंपटीशन के बैच जो है एक ही चल रहा है पैट का। चलिए कई सारे बच्चे कह रहे थे कि इवनिंग के बैच भी बताइए, तो अभी इवनिंग के बन नहीं पाए हैं क्योंकि थोड़ी सी टाइम की टीचर्स की भी व्यवस्था हो रही है। चलिए ये समझ में आ गया सभी को। लेकिन अगर ऐसे 8-10 बच्चे होंगे तो जो है एक बार उनसे बात करके टीचर से फिर हम कंसल्ट करके आपको बता देंगे। चलिए अब हम जो कर रहे हैं, अब हम आपने बहुत बचपन से पढ़े होंगे आरोही और अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले उस पर बात करेंगे क्योंकि वहां से अब हम सीखेंगे 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन। अभी तक तो हमने 2 का कंपैरिजन सीखा, अब हम 2 से ज़्यादा के कंपैरिजन पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कंडीशन आ गई 3/5, 7/5, 9/5, 1/5। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में करना हो, नहीं आरोही, सॉरी हिंदी भूल गया था मैं, आरोही क्रम। अगर आरोही क्रम में उसे करना हो, असेंडिंग ऑर्डर में उसे करना हो, तो देखो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो क्या करेंगे, जो छोटा है उसे छोटा बोलेंगे, जो बड़ा है उसे बड़ा बोलेंगे। देखिए कैसे भाई, जब डिनोमिनेटर सेम है तो बस उसे देखो ही मत, ऊपर न्यूमरेटर को देखो, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो 1 सबसे छोटा हो गया, तो 1 के अपॉन में क्या है 5, तो 1/5। उससे बड़ा, बड़े के लिए एरो इस तरह से हम लगाते हैं, है ना। उससे बड़ा कौन है, 1 से बड़ा यहाँ कौन दिख रहा है 3, तो 3/5। और 3 से बड़ा कौन दिख रहा है, तो 7/5, और उससे बड़ा 9/5। ये असेंडिंग ऑर्डर था। अब डिसेंडिंग में इसका उल्टा हो जाएगा। हिंदी में भी याद रखने के लिए क्या होगा, आरोही में तो 3 शब्द आ रहे हैं और अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें 4 शब्द आ रहे हैं, तो 3 और 4 से याद रख लेंगे, 3 छोटा है और 4 बड़ा है। तो इस तरह से वो छोटे के लिए और ये बड़े से छोटे के लिए, ठीक है ना। ये सिंपल सा आपको समझ में आया। इसी में अब मैं जो है कंडीशन बदल दूं, ये तो न्यूमरेटर सेम थे, अब अगर न्यूमरेटर सेम ना हो तब, सॉरी डिनोमिनेटर सेम थे, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब। अब न्यूमरेटर सेम करके देखेंगे, इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर सेम है इस बार, पिछली बार डिनोमिनेटर सेम थे, इस बार न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे, इस बार जो छोटा दिख रहा है एक्चुअल में वो सबसे बड़ा हो गया। और मैं लगा भी अवरोही क्रम रहा हूं, चलो मैं अवरोही क्रम भी लगा देता हूं यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए, अगर आपका ये सारे डिनोमिनेटर बराबर हैं तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा दिखेगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी बताया ना कि जहां न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर में छोटे को बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ सबसे छोटा 5 है, 3 है, 1 है, 6 है, 1, तो 4/1 एक्चुअल में हमारा सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैंने बताया था एक एकदम से भगवान की तरह है, बिल्कुल एक जो है भगवान, और भगवान हमें दिखाई देते हैं नहीं, तो ये एक जो है अपने मन की इच्छा पे है, ये अगर हमें जरूरत है तो हमें दिख जाएंगे और जरूरत नहीं है तो नहीं भी दिखेगा। तो अगर ये अगर केवल 4 भी लिख के दे देते ना तब भी मैं इसे सबसे बड़ा रखता, क्योंकि 1 होने की वजह से सबसे बड़ा हो गया था कंडीशन। बात समझ में आई क्या हुआ, 1 होने की वजह से कंडीशन सबसे बड़ी हो गई थी। क्योंकि जब भी हमें किसी भी नंबर के फ्रैक्शन में यानी डिनोमिनेटर में या मल्टीप्लाई में या पावर में कुछ नजर नहीं आएगा तो वहां 1 नजर आएगा। जैसे आपके सामने 4 ही रख रहा हूं, 4 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये क्या है, इस 1 को हम गॉड की तरफ से देखेंगे कि भाई भगवान है। ये भगवान दिखते नहीं इसलिए 1 भी दिखाई नहीं देते हमें, लेकिन होते हैं। अगर ये 4 आपको नजर आ रहा है तो ये 4 कुछ उस टाइप से है एक्चुअल में, लेकिन ये क्या है, नजर नहीं आ रहा हमें। ठीक, इतनी क्लियर हो गई। अब भैया 1 से बड़ा नंबर देखो कौन है, 3, तो ये एक्चुअल में 4/1 से ठीक छोटा नंबर है।
उससे भी छोटा देखो अब कौन सा होगा, 5 या 6, पक्का? तो 4/5 और सबसे छोटा हमारा 4/6। बात सबको समझ में आ गई है? तो ये आपके जो है दो क्वेश्चन ऐसे होगा जिनमें आपका या तो डिनोमिनेटर सेम था या न्यूमरेटर सेम था। अब तीसरी कंडीशन ऐसी, यहाँ पे ना डिनोमिनेटर सेम होगा ना न्यूमरेटर, जैसे 1/2, 4/5, 3/4, 6/7। देखिए कुछ भी बराबर है नहीं है, ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, इस तरह की कंडीशन, ये ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है, आप क्या कहेंगे इसे? कौन सी फ्रैक्शन है ये, लाइक या अनलाइक? ये वाला तीसरे वाला जो लिखा है, ये लाइक है अनलाइक है? अभी भी बताइए, लाइक और अनलाइक। तो लाइक में क्या होता था, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और अनलाइक में डिनोमिनेटर सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो ये अनलाइक है। हाँ अनलाइक है ना, ये समझ में आ गई? तो इसलिए आपको जो बताया जा रहा है वो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं प्रीवियस कंडीशनों से है। तो यहाँ पे अनलाइक कंडीशन है ना, देखो। अब पेपर में ऐसा कई बार हो सकता है, क्योंकि पैट का एग्जाम बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, मतलब संख्या के हिसाब से बहुत बड़ा एग्जाम है, अभी 45 लाख बच्चे दे रहे हैं, लेकिन लेवल जो है इसका बहुत हाई नहीं आएगा, इसका लेवल इजी या मॉडरेट ही होगा। तो इजी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि आपको एक पूरी सीरीज दे दे और पूछ ले कि कौन सी सीरीज है, लाइक है या अनलाइक है। अब वहाँ पे आपको इतनी बेसिक सी बात अगर पता होगी तो एक नंबर सीधा आपका हो गया, और नहीं पता होगी तो वो एक नंबर आपके लिए भारी हो गया, कि आपको लगेगा वो पेपर बहुत भारी आ गया, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया तो उठ के। तो बस क्या है कि टीचर ने जो बेसिक सी बात यहाँ बोर्ड पे लिख दी है, बता दी, वही कहीं ना कहीं पेपर में फंस जाती है। तो वहाँ पे हमें बहुत ध्यान से सुनना समझना होता है और याद रखना होता है चीज़ों को। चलिए बाकी अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, आरोही क्रम में से मुझे करना है तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, उस वाले फॉर्मूले मैंने क्या करा था, वहाँ या तो मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई करी थी, या मैंने क्या करा था, डिनोमिनेटर्स को सेम करा था, 35-35 करा था ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में तो भैया 2 वैल्यू होती तो कर देता, अब या तो 4 हो गई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने का तो यहाँ फायदा होगा नहीं, बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। पता नहीं पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करो, फिर इनकी क्रॉस करके फिर कंपेयर करो, इस तरह से वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो मेथड लगाने का तो मुझे कोई फायदा नहीं। अब आपको समझ में आएगा मैंने दूसरा मेथड क्यों सिखाया था। दूसरा मेथड मैंने इसलिए सिखाया था कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या कर दो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर्स को कर दो सेम। देखिए कैसे, हमारे सामने डिनोमिनेटर्स क्या क्या हैं, 2, 5, 4 और 7। तो 2, 5, 4 एंड 7। बहुत ध्यान से एक बार देखिए कि आपको इन चारों में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है क्या। सबसे पहले तो चारों में देखेंगे, मतलब कंप्लीट में देखेंगे कोई कॉमन है क्या। किसी एक की टेबल में चारों नंबर आते हैं, किसी भी एक टेबल में, 1 को छोड़ कर देखना, 2 की टेबल में नहीं आने, 3 की टेबल में नहीं आने, 5 में नहीं आने, किसी में नहीं आ रहे, क्योंकि 2 के बाद तुम्हें देखना बेकार है, जब 2 ही निकल गया तो उसके बाद के नंबर में तो आएगा नहीं। फिर अच्छा एक काम करो, कोई 3 नंबरों का पेड़ बना के देख लो कि कोई 3 नंबर तो नहीं आ रहे किसी एक टेबल में, नहीं आ रहे। क्या 2 नंबर आ रहे हैं, कोई 2 नंबर है? कौन से 2 नंबर हैं? 2 एंड 4। ये किसी के टेबल में आ रहे हैं? 2 की टेबल में। तो 2 की टेबल में 2 आया 1 टाइम, जब 5 2 से डिवाइड नहीं होना तो वो ऐसे उतर गया। अब 2 की टेबल में 4 आया 2 टाइम, और 7 अपनी जगह। क्या बताइए ये चीज समझ में आई? फिर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कंप्लीट में देखा कि क्या सारे के सारे नंबर किसी टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। उसके बाद मैंने 3-3 का पेड़ बना के देखा कि शुरू के 3 या बाद के 3, या कोई बीच में 3 छोड़ के, क्या किसी एक टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। फिर मैंने 2 का देखा, तो हाँ मुझे दिख गया 2 और 4 ये दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, है ना। ना 2 और 5 किसी एक टेबल में आएगा, ना 5 और 4 किसी एक टेबल में आएगा, ना 4 और 7 आएगा, ना 2 और 7 आएगा किसी एक टेबल में। तो ये क्या हो रहे हैं, आपका केवल 2 और 4 एक ही नंबर है जो 2 की टेबल में आ रहा है। तो मैंने 2 की टेबल से दोनों को डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि 5 और 7 2 से डिवाइड होने नहीं थे तो वो ऐसे ही उतर गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे अब तीनों नंबर बड़े ध्यान से देखो। 1 का तो अब हमें देखना नहीं, 1 तो हमें लाना होता है आंसर, वो तो अब हमें देखना नहीं। अब 5, 2 और 7 को बड़े ध्यान से देखो। क्या ये तीनों के तीनों नंबर आपको प्राइम नहीं नजर आ रहे? अभाज्य संख्या है, अभी आपने प्राइम नंबर्स नहीं पढ़े, है ना। चलिए, वैसे विद्या क्लासेस का अपना एक चैनल है, विद्या क्लासेस बिजनौर के नाम से, आप एक बार उसको उस पर जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, है ना। और अगर वो तब भी समझ में नहीं आया, आज आप देख लेना, जब भी आपको मौका लगे तो आप कल मुझसे पूछ लेना,
मैं कल, वैसे कल की तो जहाँ तक ऑफ रहेगा, कल का तो रक्षाबंधन है ना, कल का तो ऑफ रहेगा। अभी चलो उस पर डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो जहाँ तक कल का तो ऑफ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं भी कल मनाऊंगा रक्षाबंधन, और भी जहाँ तक पवित्र भी कल ही मनाएंगे। चलिए, तो अभी परसों की छुट्टी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, और जब तीनों अभाज्य अपनी टेबल में तो आएंगी, लेकिन दूसरे की टेबल में नहीं आएंगी। तो भैया मैंने एक बार 5 को 5 से कर दिया 1 टाइम, 2 और 7 उतर गया। फिर एक बार 2 को 1 टाइम कर दिया, 7 अपनी जगह उतर गया। फिर एक बार 7 को कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम बात सीधी सीधी समझते हैं। 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, और 27 ज़ा, बताइए भैया, 140। देखिए देखिए, कुछ नहीं हुआ। 2 पंजे 10 है ना, और 5, जब 2 पंजे 10 हुआ, यहाँ 10 हो गया था ना। अब 10 की 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20। अब 20 को मत देखिए, आप 20 का सिर्फ 2 उठाइए, और 2 सत्ते, और 20 के लास्ट में 0 छोड़ के आए थे भाई हम, वो लगा दो भैया, हो गया 140। क्या ये बात समझ में आई? तो इन सबका एलसीएम कितना आया? 140 140। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, बेझिझक हो गए, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, मैम इधर आपको समझ में आ गया? चलिए, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर रहे, बहुत बेसिक सी ट्रिक है भैया। 2 की टेल में 140 कौन सा नंबर पाएगा? कुछ मत करो, यहां से एक 2 हटा दो, हटा दिया। अब जो यहां पे नंबर दिख रहे हैं उनके मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 ज़ा 10, 7 ज़ा, हो गया, तो 70 आ गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 70, ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 की टेल में 140 देखो, तो कुछ मत करो, फिर 5 को हटा दो यहाँ से। क्या दिख रहा है? 2 × 2 × 7, तो 2 2 ज़ा, और 4 7 ज़ा, 4 7 ज़ा 28। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अब 4 की टेल में 140 को देखेंगे, तो सर 4 की टेल में 140 थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो आप ये देखिए 2 2 ज़ा, क्योंकि हमें डायरेक्ट 4 नहीं दिख रहा, लेकिन हमें 2 2 ज़ा 4 दिख रहा है, तो ये दोनों को हटा दो। बचा क्या? 5 7 ज़ा, नहीं आया समझ में? देखिए, मुझे यहाँ 4 देखना है, तो मैंने देखा 4 कैसे बनेगा। भैया 4 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो 4 बनेगा कैसे? तो 4 बनेगा कैसे? 2 2 ज़ा 4, बचा क्या? 5 और 7 बचा, कर दो मल्टीप्लाई, 35 आ गया। तो बस 3 मल्टीप्लाई बाय 35। अब आगे देखिए 7, तो 7 को हटा दो, ऊपर क्या बचा? 2 5 ज़ा 10, और 10 2 ज़ा 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6। पहले बताइए, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? कहीं भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि हमें पता है बच्चों को कई बार मैथ छोड़े बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें कई बार भूल जाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ भी ऐसा लगे कि सर ये चीज़ कहाँ से आई, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? ठीक है, अगर कहीं पे कुछ भी डाउट लगे तो आराम से पूछिएगा। यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है कि सर ऐसा कुछ कहेंगे वैसा कुछ कहेंगे, भाई वो तो हंसी मजाक की बात है अपनी, क्योंकि बच्चों को हंसते भी रहना चाहिए। अब 1 की 70 से करी, तो भैया किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा। तो भैया 71 या 70 आ गया। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, 28 की 4 से करने के 2 तरीके हैं। या तो आप उठाओ ऐसे पेन और करो ऐसे मल्टीप्लाई कि 4 8 ज़ा 32 का 2 कैरी हुआ 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, या तो ऐसे करो, है ना, या फिर माइंड में करो। अब माइंड में कैसे करेंगे? माइंड में कुछ मत करो, अपने ऊपर लिखो 28 और नीचे मल्टीप्लाई बाय 4, लिख लिया। माइंड में करना सीखेंगे, माइंड में करेंगे। अब हुआ क्या? 4 की जब हमने 8 से करी तो कितना हुआ? 32। 2 को उतार लो, उंगलियों पे उतार लिया, बचा क्या? 3, ऊपर कैरी छोड़ दो। अब 4 की 2 से करने जा रहे हैं ना, तो हुआ 8 में वो 3 ऐड करो, तो कितना हुआ? 11। तो 11 तो पहले आया और हमने 2 उंगलियों पे रोक रखा था, वो बाद में आया। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा माइंड में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना, वरना भैया कॉपी पेन वाली तो आती है ना। लेकिन अच्छा ये है क्योंकि हमारा धीरे धीरे फोकस इस बात पे है कि भाई अभी जब आप आए हैं तो कॉपी और पेन लेकर आए हैं और कॉपी पे हर एक चीज़ नोट कर रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ से पेपर देने जाएं तब तो आपकी स्थिति ये हो कि वहाँ पे कॉपी पे पेन आपको कम से कम लगाना पड़े। वहाँ पेपर मिलता है जो रफली, उस पर कम से कम मैथ के पोर्शन में पेन लगाना पड़े, ज़्यादातर पोर्शन मैथ का आंखों से देख के सॉल्व हो जाए।
तो ऐसी कंडीशन कब होगी, जब हम थोड़ा मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगती है। वैसे हर सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन मैथ ज़्यादा मांगती है। चलिए अब ऐसे ही अगला करने की कोशिश करेंगे। भैया 35 की 3 से करेंगे, तो फिर देखिए 3 5 दा, आपने शायद आंसर सही बोला था, हाँ वेरी गुड। तो एक बार कर लेते हैं, 3 5 दा 35 का 5, उंगलियों पर रख लिया हमने 5, बचा क्या 1, ऊपर कह दीजिए। अब 3 3 दा और 1, तो 10 तो वो लिखा, और मैंने हाथ पे क्या रखा था उंगलियों पे 5, तो वो 5 आ गया, तो 105। मैम ने बिल्कुल सही आंसर बताया था। अब भैया इसके लिए कुछ मत करो, लास्ट का 0 छोड़ दो, और 6 2 दा 12। क्या ये बेसिक मैथ समझ में आने लग गई? अब कुछ मत करो, आपको दिख रहा है आराम से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये देखो आपको असेंडिंग में निकालना है या डिसेंडिंग में निकालना है, तो निकाल देंगे। तो देखिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो भैया सबसे छोटा कौन दिख रहा है 70, तो 70 अपॉन 140। उससे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है 105 अपॉन 140। उससे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है अपॉन 140, और सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है अपॉन 140। लेकिन सर ये तो पेपर में आंसर ही नहीं दिखने का, हमें पेपर में आंसर नहीं मिलने का, पेपर में आंसर मिलेगा ये। तो अब हमें ये देखना है कि ये फॉर्म किसकी है। तो 70 वाले नंबर ढूंढो, सबसे पहले से आ रहा है, और सबसे पहली फॉर्म है 1/4, वो सॉरी 1/2 है ना। सबसे पहली फॉर्म देखो ध्यान से, 1/2 की है। उससे बड़ा कौन होगा 105, कहाँ आ रहा है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर की फॉर्म है 3/4। उससे बड़े पे आओ 112, दूसरे नंबर से आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे क्या है 4/5। उससे बड़ा क्या है 120, तो 120 कौन सा नंबर पर है 6/7। ये अभी तक बहुत बेसिक सा काम हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, क्योंकि पैट का जो है बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता। बस इसमें और हो सकता है थोड़ा, मैंने 4 डिजिट को लेकर करा है, 4 फ्रैक्शन को लेकर करा है, वो 5 या 6 या से ज़्यादा फ्रैक्शन को लेकर आ जाए, लेकिन होगा इससे ज़्यादा भारी नहीं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब हम आते हैं टाइप 3 पे। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो आज की मैथ की क्लास में यहीं तक करते हैं, और कल हम जो है इसका टाइप 3 शुरू करेंगे फ्रैक्शन का। लेकिन अच्छा हाँ, कल की छुट्टी रहेगी, कल का ऑफ रहेगा। अभी 12 का डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।